और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में आज के एक्यूआई में सुधार देखा गया है। धौला कुआं में एक्यूआई हुआ है 372, आनंद विहार में एक्यूआई है 358, आईटीओ में एक्यूआई है 241, ओखला में एक्यूआई 243 दर्ज किया गया है और रोहिणी में 282 एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो डीटीयू में 257, जहांगीरपुरी में एक्यूआई है 230, भवानी की बात करें तो यहाँ पर एक्यूआई 271। तो एक्यूआई में थोड़ी कमी देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार हुआ है और लगातार एक्यूआई में थोड़ी सी कमी यहां पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर थोड़ी राहत मिली है, पर अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा में मामूली सुधार देखने को मिला है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। आज बहुत ही मामूली सुधार एक्यूआई में दर्ज किया गया है। धौला कुआं में एक्यूआई 372 है, तो आनंद विहार में 358 एक्यूआई दर्ज किया गया है। आईटीओ में एक्यूआई 241 और ओखला में एक्यूआई 243 दर्ज किया गया है। रोहिणी में एक्यूआई 282 है, तो डीटीयू में एक्यूआई 257। जहांगीरपुरी की बात करें तो यहाँ पर 230 एक्यूआई बना हुआ है और बवाना में 271। अब ऐसा थोड़ा थोड़ा देखो, पॉल्यूशन तो है हाँ, लेकिन एज अ गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो काम भी कर रही है। जो स्मॉगर्स वगैरह अभी भी, जैसे हम अब आ रहे थे तो हम देख रहे थे स्मॉगर्स वगैरह चल रहे हैं, तो है पॉल्यूशन है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रही है। लेकिन अभी हम जैसे लेकिन देख पा रहे हैं अब मंडे जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है उसके एशेज भाई है, हो सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसका स्मोक वगैरह देखने मिल सकता है। पॉल्यूशन तो देखिए कि आप भी देख रहे होंगे, कुछ दिख नहीं रहा दूर से भी। दूसरी चीज़, जब घर से निकले थे सुबह तो मास्क पहना नहीं था, मान के चलो ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकला ना तो ये धुंध देखी, कोहरा या जो पॉल्यूशन देखा तो आंखों जलन वगैरह होने लगी, तो फिर वापस मास्क लेकर आया, पहना, फिर घर से बाहर निकले। पॉल्यूशन का जो टॉपिक है इस पे हम ओनली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सिविल की भी होती है। जैसे हम गंदगी हर जगह कूड़े फेंकते रहते हैं, गवर्नमेंट अपनी एफर्ट लगा सकती है, लेकिन सारे काम गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती है। कुछ काम हमको भी करने होते हैं, जैसे हम लोग फिटनेस पर खुद पर्सनली ध्यान देते हैं, तो जैसे यहाँ की दिल्ली की जो क्लीनिंग है वो हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बची है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बची है, तो सरकार के साथ मिलकर हमको ये काम करना पड़ता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता अभिषेक पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत जरूर मिली है प्रदूषण से, लेकिन अभी भी उस हिसाब से राहत नहीं मानी जा रही जितनी की होनी चाहिए। आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से जो प्रदूषण का जो लेवल है, जहरीली हवा है, वो लगातार जो बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं आज का जो दिन है उसमें गिरावट नजर आई है। और वहीं आपको बताएं कि दिल्ली एनसीआर की जो लगातार जो जहरीली हवा है, तो 24 घंटे में 47 सिगरेटों का जो धुआं है वो हर व्यक्ति अपने अंदर ले रहा है। और ये आंकड़े जो निकल कर जो लगातार आ रहे हैं, तो इससे काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार जहरीली हवा का जो शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो लगातार जहरीली हवाएं जो लोगों को सांस लेने में दूभर कर रही हैं, निकलने में। मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ पर एक समय पर काफी भीड़ हुआ करती थी, लोग आया करते थे और लगातार यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज किया करते थे। मगर कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ समस्या होने लग गई और बीमारियों की चपेट में आने लगे, तो लोग अपने घर में रहना प्रेफर कर रहे हैं। अब मॉर्निंग वॉक के लिए भी लोग निकलने से बहुत सोच समझ के निकल रहे हैं। तो सबसे बिल्कुल बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में जो जी। प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता बढ़ता गया था, हम्म। उसे लेकर जो शासन प्रशासन ने जो कार्य करने में जो देरी की गई थी, तो वह बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में शासन प्रशासन जरूर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम बहुत कदम उठा रहे हैं, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, सुबह की तस्वीरें हैं इंडिया गेट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया गेट धुंधला होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बता रहा है कि प्रदूषण अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि एक्यूआई 400 से थोड़ा गिरकर नीचे आया है और 350 तक ये पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर थोड़ी बेहतरी है, पर अभी तक पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।